हमारी कोई रिश्तेदारी से कोई साथ नहीं गया, बिल्कुल अकेली गई हुई हैं। और कपड़े जो पहन रखे उन्होंने ग्रीन कलर के वाइट दुपट्टे के साथ में, और एक जो झोला टांग रखा है वो झोला भी चेंज है, मतलब उसका। अच्छा। लड़ाई में नहीं गई हैं, खर्चा वगैरह सबसे घर से लेकर के गई हैं। फिर बाद में फ़ोन पे भी मांगा है उन्होंने 18 तारीख में खर्चा अपने लिए। कि वीडियो में हमने पहचाना अच्छे से कि वो बच्चा साथ है हमारी अम्मी के, और अदर कोई और नहीं है। अगर वो अलग से होता तो 2 बार रुकी हैं हमारी अम्मी, और दोनों बार बच्चा रुका है वहीं पे, साथ ही चला है वो। जो घर पहुंचा करके जाएगा उसे तकरीबन 5100 से ऊपर तक का इनाम है। अगर कॉल करके कोई बताता है तो उसे उचित जो हमें अच्छा लगेगा और आसानी से होगा उसे इनाम जरूर देंगे। कोई ऐसा बगैर इनाम के नहीं भेजेंगे। इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। ये तस्वीर जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, यही अम्मा हैं जो कहीं खो गई हैं। मानसिक संतुलन जो है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। परेशान तो देखो पूरा परिवार परेशान है। क्या सर्दी का वक्त है, पता नहीं घर पे है किसी के या जंगल भाड़े में है, कहीं बस स्टैंड पे परेशान है। सुबह शाम की ठंड पड़ती है, परेशानी होती है, भूखी प्यासी है। अगर किसी भाई को दिखाई दे तो बस रिक्वेस्ट यही है कि दोस्तों, एक हंसता खेलता परिवार हो और उस परिवार में से एक सदस्य अचानक कहीं खो जाए तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। एक परिवार इस वक्त मेरे पास बैठा हुआ है। 8 से 10 दिन होने जा रहे हैं इनकी पत्नी को, और वो 8 से 10 दिन होने के बावजूद ढूंढते ढूंढते ये पागल जैसे हो चुके हैं, मगर अभी तक इनका कोई अता पता नहीं है। मैं पूरी जानकारी इनसे लूँगा कि आखिर किस तरह से वो कहाँ से खोई हैं। इनका कहना है कि वो अपने मायके गई हुई थी, मायके से जब वापस लौटती हैं तो अचानक रास्ते से कहीं गायब हो जाती हैं। एक लड़का भी उनके साथ सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है। थोड़ी दूर तक तो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देती हैं, मगर फिर उसके बाद में उनका कोई अता पता नहीं चल पाता। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं। बाबूजी, कहाँ से हैं आप? मैं कस्बा औरंगाबाद के पास से खनौदा गांव है जी, वहाँ खनौदा से गाँव। जी। तो आपकी पत्नी जो है उनका क्या नाम है? हमारी पत्नी का नाम है अफसरी। उम्र कितनी होगी? उम्र तकरीबन 50-52 साल के। 50-52 साल जी। तो ये कहाँ से कहाँ जा रही थी जिस वक्त ये खोई हैं? ये खुर्जा जंक्शन के पास में असगरपुर गांव है, वहाँ से आई थी कि भाई मैं अपने बच्चों के पास जा रही हूँ। कस्बा औरंगाबाद के पास में खनौदा गांव है, वहाँ के लिए चली। और खुर्जा जो कोतवाली है वहाँ तक दिखाई देती है, जो दुकान हाँ सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देती है। उसके बाद में हमें नहीं मिली और हम ढूंढ के बहुत परेशान है पूरा परिवार। अच्छा, ये बताओ, वो लड़का जो है, आप उनके बेटे हैं ना? वो जो लड़का दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में जो काली टी शर्ट में है, वो कौन है? उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। और गांव वालों से जैसे पता किया है तो वो कह रहे हैं कि हम भी नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि सीसीटीवी फोटोज के जो है वो क्लियर नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी उसमें धुंधलापन है। तो हम दोबारा एक मैं बता दूं थोड़ा सा। एक थैला जो है उनके साथ था, कपड़े वगैरह उसमें, जैसे गांव में अक्सर लेकर चलते हैं साथ में, क्योंकि अपने मायके में रहकर जब वापस लौट रही थी, थैला हाथ में होता है। उस थैले को एक लड़का जो 14 से 15 साल की उम्र होगी, बस वो लड़का साथ साथ लेकर चलता हुआ नज़र आ रहा है। रास्ते में वो किसी से अता पता पूछती हैं। उसी दौरान जो लड़का उनके साथ चल रहा था, पीछे चल रहा था, वो थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता है। अब वो पता पूछने के बाद, पता ठीक से वो बताता नहीं है, शख्स से फ़ोन पर बात कर रहा है। वो आगे जैसे चलती है, आगे चलने के दौरान ही वो लड़का उनके साथ चलना शुरू हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज में ही सब दिखाई दे रहा है। अचानक बस आती है और बस के पीछे वो ओट में हो जाती हैं। उसके बाद दिखाई नहीं देती। हालांकि उसके आगे और भी कैमरे हैं, मगर किसी भी कैमरे में वो फिर दिखाई नहीं दे रही है। अब सोचने वाली बात ये है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जो बच्चा उनके साथ चल रहा है, 14-15 साल का होगा, नाबालिग लड़का है, जो उनके साथ में है वो कौन है? क्योंकि आपकी किसी रिश्तेदारी में से कहीं से कोई साथ गया? नहीं, हमारी कोई रिश्तेदारी से कोई साथ नहीं गया, बिल्कुल अकेली गई हुई हैं। और कपड़े जो पहन रखे उन्होंने ग्रीन कलर के वाइट दुपट्टे के साथ में, और एक जो झोला टांग रखा है वो झोला भी चेंज है, मतलब उसका। अच्छा, रेड कलर का झोला था, उसमें वाइट और रेड दिखाई दे रहा है वो। और उस बच्चे ने पकड़ा हुआ है, साथ साथ चल रहा है वो। और 15 सेकंड का जो वीडियो है, उस वीडियो में हमने पहचाना अच्छे से कि वो बच्चा साथ है हमारी अम्मी के, और अदर कोई और नहीं है। अगर वो अलग से होता तो 2 बार रुकी हैं हमारी अम्मी, और दोनों बार बच्चा रुका है वहीं पे, साथ ही चला है वो। तो ये हमने देखा। और हमने ऐसा तो नहीं आपसे कोई झगड़ा हो गया हो रोड के कहीं चली? ऐसा कुछ नहीं है। वो राजी खुशी गई थी और राजी खुशी अपने पियर से आई है, बता रहे हैं वो लोग।
कि भाई वो कोई किसी से झगड़ा नहीं है, राजी खुशी आई है और राजी खुशी खुर्जा तक पहुंची है। लड़ाई में नहीं गई हैं, पैसे वैसे खर्चा सब चीज लड़ाई में नहीं गई हैं, खर्चा वगैरह सबसे घर से लेकर के गई हैं। फिर बाद में फ़ोन पे भी मांगा है उन्होंने 18 तारीख में खर्चा अपने लिए कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है खाने पीने के लिए, मतलब तो फिर पैसे और भी किए हैं, फ़ोन पे पर भी किए हैं उन्होंने अच्छा, पैसे। ये ऐसा जैसे 50-52 साल उम्र है, पहले कभी अकेली गई आई हैं ऐसे? पहले से ही अकेली जाती थी, अकेली आती थी, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, अपने आराम से जाती थी, अपने आराम से आ ये जाती। तो बात साफ है, ये बात साफ दिखाई दे रही है कि वो रूट कर नहीं गई है। अब सवाल ये है कि आखिर गई कहाँ? हाँ, यही सवाल है और मिल नहीं पा रही हैं, मेन चीज़ ये है। और अगर हमें थोड़ा बहुत जो शक है वो किसी गलत बस में बैठे तो वो गाज़ियाबाद और आनंद विहार के आसपास तक ही पहुंची हैं, ज़्यादा लंबी भी नहीं पहुंची है। बट जिस किसी को भी दिखाई दे हम पैम्पलेट भी चिपका रहे हैं। और ये फ़ोटो है उसका, हमारी अम्मी का, ये दिखा दीजिए देखिए फोटो पास से एकदम। ये अभी 1.5-2 साल पुराना ही फ़ोटो है। सीधे से पकड़िए। हाँ, ये 1.5-2 साल ही पुराना फ़ोटो है। और एक ये फ़ोटो दोस्तों, ये तस्वीर आप गौर से देख लीजिए, एक अच्छे से इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। ये तस्वीर जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, यही अम्मा हैं जो कहीं खो गई हैं। मानसिक संतुलन जो है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, दिमाग थोड़ा हाँ, थोड़ा कम है। हाँ कम है। और जो है थोड़ा आँख में भी इनों के फूला है, वाइट कलर के, दोनों आँखों में छोटे छोटे सफ़ेद निशान हैं, फूले टाइप के जो हो जाते हैं। जो भाई भी इनको ढूंढकर कहीं से लेकर आता है उसको उचित इनाम दिया जाएगा। हाँ। उसको अगर लेकर आता है लाने का खर्चा दिया जाएगा, उसको आने का किराया वगैरह सब मिलेगा। और दोगे ना भैया इनाम वगैरह? हाँ जी, बताओ बिल्कुल थोड़ा। उचित इनाम दिया जाएगा। जो घर पहुंचा भेज दो, करके भेज दो। जाएगा, हाँ, हाँ। जो घर पहुंचा करके जाएगा हाँ। उसे तकरीबन 5100 से ऊपर तक का इनाम है। हाँ। अगर कॉल करके कोई बताता है तो उसे उचित जो हमें अच्छा लगेगा हाँ। और आसानी से होगा उसे जरूर इनाम जरूर देंगे। कोई ऐसा बगैर इनाम के नहीं भेजेंगे। तो भाई अब ये मैं नंबर भी डाल रहा हूँ, एक बार फिर से ताकत दिखा दो यार। आपकी ताकत, आपकी जो शेयरिंग की ताकत है वही हमारी ताकत बनती है। पहले भी आपने एक बार दिखाई थी, एक बच्चा जो खो गया था, और आपने खबर को शेयर बहुत किया था। उस खबर को शेयर करने की वजह से वो बच्चा फाइनली 3 दिन में वो बच्चा मिल गया था, जो कि 1 महीने से गायब था। अब मैं चाहता हूँ देख लो यार एक बार इन लोगों को, इनके चेहरे देख लो, इनको ना रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ जो है ख़त्म हो चुका है ना। 5 दिन से ढूंढ रहे हैं, क्या ये- कहना 4 चाहते दिन तो हैं? मैं कंटिन्यू हो गया। भाई ये कहना चाहते हैं कि वो जो लड़का है जो उसके साथ है, उसकी ये समझ में नहीं आ रही कि वो लड़का है कौन। हाँ। और परेशान तो देखो बस अभी पूरा हो रहे परिवार हैं। परेशान है। बस क्या कह तो भाई बस आप लोगों से एक मेरी ये गुजारिश है कि आप इनकी खबर को शेयर ज़रूर कर दें। एक शेयर में आपका कुछ नहीं जाएगा है। सर्दी का वक्त है, पता नहीं घर पे है किसी के या जंगल भाड़े में है, कहीं बस स्टैंड पे परेशान है, सुबह शाम की ठंड पड़ती है, परेशानी होती है, भूखी प्यासी है। हाँ। अगर किसी भाई को दिखाई दे तो बस रिक्वेस्ट यही है कि दिल उस शख्स का दुखता है जिसके घर में से किसी की माँ गायब हो जाए, किसी की पत्नी गायब हो जाए, किसी की बहन गायब हो जाए, किसी की दादी अचानक गायब हो जाए। उनके दिल से पूछो कि इनके दिल पर क्या गुजरती है, इनके दिल पर क्या गुजर रही है। ये महसूस मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं आए दिन इस तरह की खबरें चलाता रहता हूँ। ये लोग मेरे पास बेचारे कल शाम आए थे, कल लेट हो गए थे, तो हमारे कैमरामैन भी यहाँ पर नहीं थे, मैं कल इनकी खबर बना नहीं पाया। आज सुबह ही यहाँ पर आकर ये जो बैठ गए, इनको लगी हुई है किसी तरह से ये कि भाई हमारी माँ मिल जाए। ये उनके बेटे हैं, ये इनके पति हैं जो खोई हैं, और इनके और भी बेटे यहाँ पर बैठे हुए हैं। रात और दिन सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को ढूंढने में इन लोगों ने लगाए हुए हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से कह दूं, आप खबर को सिर्फ और सिर्फ इतना कर दें, इनकी मदद अगर करना चाहते हैं कि खबर को शेयर ज़रूर कर दें। ये फ़ोटो देख लीजिए एक बार फिर से, मैं फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ, ये फ़ोटो, और मैं नंबर स्क्रीन पर डाल देता हूँ, वो नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर भी दिखा दीजिए थोड़ा सा, ये नंबर एक बार ये देख लीजिए, ये नंबर ये गौर से देख सकते हैं, ये नंबर, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो और मैं आपको स्क्रीन पर नंबर डाल दूंगा, किसी कहीं भी दिखाई दे जाए तो इन्हें कॉल करके बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया।